दोस्तों बात करने वाला है कि बिहार विधान परिषद सचिवालय के द्वारा देखें तो ये जो वैकेंसी निकाला गया है चालक पद के हो गया यानी ड्राइवर के हो गया। उसके बाद आपको कार्यालय परिचारी के लेकर हो गया यानी ऑफिस अटेंडेंट हो गया, ड्राइवर पद के लिए यहाँ पे निकाला गया है। इसको आवेदन की प्रक्रिया भी को स्टार्ट कर दिया गया है और जैसा कि देख रहे हैं इसका लिंक हम खोले हुए हैं, आपको इसी लिंक के माध्यम से अप्लाई करना होगा। इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाला है कि इस सभी पदों के लिए अप्लाई किस प्रकार से करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बताने वाले हैं। अगर हमारे ड्राइवर पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आपका मैट्रिक पास मांगा गया है और हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साधक ज्ञान आपको होना चाहिए और वैध आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और आपको साइकिल चलाने का भी आपको ज्ञान यहाँ पे होना चाहिए। वही आपको कार्यालय परिचारी के लेकर जैसे ही आप लोग आवेदन करेंगे यानी इस पद के लिए तो यहाँ पे मैट्रिक पास आपको मांगा गया है समक्ष। उसके बाद हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में आपका कार्ड साधक आपको ज्ञान होना चाहिए और साइकिल चलाने का भी ज्ञान आपको होना चाहिए। ठीक है, तो इस सही पदों के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, सबसे पहले वेबसाइट पे तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए इस लिंक पे चलाएंगे। लिंक पे किस प्रकार से आएंगे, लिंक पे आने के लिए सिंपल से वेबसाइट पे चलाएंगे टुडे जॉब सर्चर का। ठीक है, वेबसाइट पे चलेंगे, वेबसाइट पे आने के लिए यहाँ पे गूगल में लिख देंगे today-job-searcher.com लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखना है today-job-searcher.com सर्च करेंगे, पहला वेबसाइट का लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पे चलेंगे और देखो ऊपर सर्च में लिखेंगे बिहार विधान परिषद लिखेंगे ना तो आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, नहीं तो यहाँ पर लेटेस्ट जॉब वाला में आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। आर्टिकल पर क्लिक करके ये वाला अप्लाई वाला लिंक पे आ सकते हैं। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है नेम ऑफ द पोस्ट। ठीक है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे आपको चूज करना होगा। मान लीजिए ड्राइवर पद के लिए हो गया, कार्यालय परिचारी के हो गया, तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लें किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है कैंडिडेट नेम, तो यहाँ पे नाम डालेंगे जिस प्रकार से मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट का नाम है, जिस प्रकार से आपका मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे नाम है स्पेलिंग वगैरह उसी प्रकार से आपको नाम लिखना है। यहाँ पे नाम लिखेंगे, फिर से यहाँ पे नाम कन्फर्म करेंगे, फादर्स नेम लिखेंगे, मदर्स नेम लिखेंगे। यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ बिहार के निवासी हैं तो यस कर देंगे, अगर बिहार के निवासी नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, अगर बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे, तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। उसके बाद आपका पीएच कैंडिडेट है यानी विकलांग वगैरह हैं तो यस करेंगे, अन्यथा पे नो करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी बताना किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे आप बिहार के निवासी हैं तो किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, जैसे यूआर हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, बीसी, ईबीसी, यहाँ पे सभी कैटेगरी का नाम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कैटेगरी अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे और यहाँ पे जैसे ही कैटेगरी चूज कीजिएगा तो देखिए उसका सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा। ठीक है, तो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे नंबर देंगे, कब इशू किया गया है सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको बताना होगा। यहाँ पे कैलेंडर पर चूज करके कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे कब कब बना है। उसके बाद यहाँ पे इशू अथॉरिटी किसके द्वारा इशू किया गया है सर्टिफिकेट पे देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जनरल बताना है, मेल फीमेल अपना अकॉर्डिंग बताएंगे कि क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं और 3 साल की सेवा पूरी कर ली हैं तो आपको यहाँ पर बताना होगा, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद देखिए ई सर्विसमैन है तो ई सर्विसमैन के बारे में बताना होगा, अगर ई सर्विसमैन है तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे। यहाँ पे देखिए वर्किंग नॉलेज इन हिंदी इंग्लिश, तो जैसा कि बताया कि नोटिफिकेशन में को बताया गया था कि यहाँ पे आपको यहाँ पर देखिए हिंदी एवं अंग्रेजी में दोनों भाषाओं का आपको ज्ञान होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे जैसा कि बताया गया था आपको यहाँ पर यस करना है। देखिए जब यहाँ पे आएंगे तो आपको नो नहीं करना है, यहाँ पर यस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे मांगा गया है। उसके बाद एक पूछा कि साइकिल चलाने का नॉलेज है तो आपको यस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एनसीसी आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको यस करना होगा, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। और यहाँ पे देखिए टिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टिक करेंगे, टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सभी जानकारी देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। देखिए आपको रजिस्ट्रेशन पे कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिलेगा, यहाँ से पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड का आप नोट कर लेंगे और यहाँ पे सभी जानकारी आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अगला स्टेप में फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसको प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं रजिस्ट्रेशन स्लिप को। ठीक है, नेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल आपको बताना होगा, जिससे विलेज हो गया, यहाँ पर देखिए एड्रेस आपको बताना होगा जो कि कोरस्पोंडेंस में पूछा जा रहा है, एक आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। तो जो भी आपका एड्रेस बताएंगे, जैसे विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन यहाँ पे फिल कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से विलेज के नाम लिख देंगे, पोस्ट के नाम लिख देंगे, यहाँ पे पीएस लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे पीएस लिख देंगे जो भी आपका पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे जी आपको स्टेट चूज कर लेना है, यहाँ पे जिला का नाम चूज करेंगे, किस जिला के अंतर्गत आते हैं, जो भी आपका जिला है
हम डेमो के लिए चूज कर रहे हैं। अब अपने अकॉर्डिंग रियली जो एड्रेस होगा वो आपको फिल करना है। यहाँ पे कंट्री ऑटोमेटिक इंडिया देखने को मिलेगा, आपको पिन कोड डालना है, पिन कोड आपका एरिया का कितना है। उसका नीचे आएंगे, एक आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे। तो जो आपको ऊपर में एड्रेस बताएंगे ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे आपका फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग देना है तो अलग अलग फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट पर्सनल डिटेल पूछा जा रहा है, जो कि आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस के बारे में बताना होगा, मैरिड है अनमैरिड है अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। यहाँ पे आईडी प्रूफ एक देना है, ठीक है। जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, इन्हीं कोई गवर्नमेंट आईडी है तो आप दे सकते हैं। जैसे आधार कार्ड देना है तो आधार यहाँ पे चूज कर लेंगे, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे जो भी आपका आधार नंबर है। उसका देखो नेशनलिटी इंडिया आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे चूज रहेगा। उसका देखिए आपको का मार्क पूछा जा रहा है, पहचान पूछा जा रहा है कि जो भी आपका बॉडी का पहचान है एक बताइए। जैसे तिल का निशान हो गया, कट का निशान हो गया, जला का निशान हो गया, तो आपको बताना होगा। जैसे मोल है तो लिखेंगे ये मोल लिख देंगे, ये मोल ऑन द, अब लेफ्ट हैंड में है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड इस प्रकार से लिख देंगे। यहाँ पे देखिए क्रिमिनल केस के बारे में पूछा जा रहा है तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे नो कर देंगे। और यहाँ पे FIR के बारे में पूछा जा रहा है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेंगे, लेकिन सभी में पे नो कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका पर्सनल डिटेल यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप में आपको एजुकेशन डिटेल बताना होगा। जैसा कि हमें कार्यालय परिचारी के लिए आवेदन करें तो देखिए जो मैट्रिक पास मांगा गया है, तो देखिए मैट्रिक का डिटेल यहाँ पे मांगा गया है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्कूल के नाम आपको पूछ रहा है कि कौन स्कूल से पास किए हैं मैट्रिक, स्कूल का नाम बताना होगा, जो भी आपका स्कूल है मेट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट पे आप देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड के नाम बताएं किस बोर्ड से पास किए हैं, जैसे मान ली बिहार बोर्ड से किए हैं तो लिख देंगे बिहार स्कूल, इस प्रकार से बिहार बोर्ड का नाम लिख देंगे, ठीक है। अगर बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो, और अदर बोर्ड से किए हैं तो अदर बोर्ड का नाम आपको बताना होगा। उससे देखिए पासिंग ईयर बताएं कब पास किए हैं, तो अपना अकॉर्डिंग बताएं कब मैट्रिक जो पास किए हैं। यहाँ पे आपको मार्किंग बताना है, यानी परसेंटेज में CGP में है, परसेंटेज में तो परसेंटेज चूज कर लेंगे। परसेंटेज जैसे चूज कीजिएगा तो देखिए आपका नीचे और भी यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा, और यहाँ पे देखिए पूछा है कि मार्क्स ऑब्टेन है, ठीक है, यानी मैट्रिक में कितना आपको नंबर आया था। जैसे मान ली 300 आया था, एग्जाम्पल की तरह बता रहे हैं। अब आप जितना नंबर आपको आया होगा वही यहाँ पे फिल करना होगा। उसका देखिए पूछा कि मैक्सिमम मार्क्स, यानी कितना नंबर का एग्जाम हुआ था आपको, तो जैसे 500 का हुआ था तो 500 डाल देंगे। अब अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे कितना नंबर का एग्जाम हुआ था, जैसे 500 का था तो 500 डाल देंगे, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। जैसे 300 नंबर आया है कितना में, 500 में, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट होके परसेंटेज आ जाएगा। उसका डिवीजन बताना है, कोड डिवीजन से पास किए हैं तो डिवीजन चूज कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से अपना सभी जानकारी फिल करना होगा एजुकेशन डिटेल में। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो सबसे पहले फोटो अपलोड करना होगा। उसका देखिए सिग्नेचर अपलोड करेंगे, और यहाँ पे देखिए हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर दोनों यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है। यानी ये फोटो सिग्नेचर दोनों यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो का जो साइज है 50 से 100 के भी तक रखा गया, और यहाँ पे देखिए सिग्नेचर का जो साइज है यहाँ पे 10 से 20 के भी तक रखा गया है। तो यहाँ पे फोटो का साइज 50 से 100 के भी कर लेंगे, और हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर जो अपलोड करना है दोनों का साइज है आपको 10 से 20 के भी तक होना चाहिए। यहाँ पे क्या करेंगे, चूज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे चूज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो को चूज कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके अब यहाँ पे देखिए मैं डेमो के लिए यहाँ पे एक फोटो अपलोड कर लेता हूँ। एक फोटो हम चूज कर लेंगे, और यहाँ पे देखिए अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपलोड पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपको, अगर यहाँ पे देखिए साइज इसका ज़्यादा है या इसका साइज यहाँ पे कम होगा इसलिए नहीं ले रहा है। यहाँ पे साइज को सेटिंग कर लेंगे। साइज को सेटिंग करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अब देखिए इंडिकेट किया कि 50 से 100 के भी तक होना चाहिए, तो है, ठीक है। फोटो को साइज आपको बढ़ाना है या घटाना है तो यहाँ पे पेंट में खोल लेंगे, आपका सिस्टम में पेंट होगा, पेंट में खोल लेंगे। पेंट में खोलने के बाद यहाँ पे रिसाइज वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आपका यहाँ पे ज़्यादा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज पे क्लिक रहने देना है। अगर जो फोटो का साइज ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज कम करेंगे। अगर फोटो का साइज छोटा है या बड़ा करना है तो परसेंटेज का बढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 200 लिख देंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। ओके करेंगे, आपका इस प्रकार से फोटो का साइज बढ़ जाएगा। यहाँ पे सेव कर देंगे, ठीक है। फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देंगे, आपका फोटो का साइज यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो देखिए फोटो अपलोड हो गया, ठीक है। तो जैसे आपका साइज में आ जाएगा फोटो तो ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर लेंगे। जो भी अगर सिग्नेचर है हिंदी इंग्लिश 10 से 20 के भी बना लेंगे, वही पेंट में जाके कम बेसी कर सकते हैं साइज को, ठीक है। और यहाँ पे फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करें तो जो भी आपको जानकारी, नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करें तो फॉर्म का प्रीव्यू देखा जाएगा, ठीक है। जो भी फॉर्म में सभी जानकारी डाले हैं एक बार सभी जानकारी को एक बार
सभी जानकारी को चेक कर लेंगे, यानी प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। अगर किसी प्रकार की त्रुटि है फॉर्म में तो देखिए यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देगा, ठीक है। यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन पर करके एडिट कर लेंगे, और नहीं तो यहाँ पे क्या करेंगे, टिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे टिक करेंगे, यहाँ पर टिक जैसे ही कीजिएगा तो देखिए आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट मांगा जाएगा। तो जो भी आपका पेमेंट यहाँ पे देखिए कितना लगने वाला, 100 रुपये का पेमेंट आपको देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टिक करेंगे, टिक करने के बाद यहाँ पे मेक पेमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पे पेमेंट कर लीजिएगा, पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म जो है कंप्लीट होता है और एप्लीकेशन स्लिप को प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। तो आप जो है इस प्रोसेस के माध्यम से आवेदन करेंगे। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए क्योंकि वो लोग भी जानकारी हो सके, और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और सबसे पहले अपडेट पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन रखिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट टेलीग्राम के माध्यम से मिलते रहती है। टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लिंक देखने को मिलेगा, वहाँ से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं।